Hello 10th class, good morning all of you. Our last chapter was the Midnight Visitor. मैंने उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए थे लास्ट वीडियो में। आज हमारा जो चैप्टर है नंबर 4 का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। ये पूरा ईमानदारी का प्रश्न है, जो टाइटल दिया गया है, यानी कि ऑनेस्टी के ऊपर, ये ट्रस्ट के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। टॉप में कहा गया है कि इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। यानी कि ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। इन दिस स्टोरी द राइटर ऑल्सो टोटली डिस्क्राइब अबाउट द ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि विश्वास और ईमानदारी के ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। और ये कहा गया है कि टॉप में अगर आप कहते हो, यदि इट इज सेड दैट, ये कहा गया है कि यू मस्ट सेट अ थीफ, अगर आपको चोर पकड़ना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? चोर बनना पड़ेगा। और लेकिन क्या है, ये भी कहा देखा गया है कि चोरों में क्या रहता है, कुछ सम्मान भी रहता है। हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब पता हमको लगेगा कि क्या इसमें ईमानदारी का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। नीचे लिखा है, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर व्यक्ति का यही सोचना था कि हॉरेस डेनबी नाम का एक व्यक्ति के है, एक नेक है, ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, लगभग 50 साल उसकी उम्र है, एंड अनमैरिड, और वह क्या है? अविवाहित है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, यानी कि 50 वर्ष का है, अविवाहित है, तथा अपनी एक नौकरानी के साथ में रहता था जो उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती थी और मतलब चिंतित भी रहती थी हॉरेस डेनबी के स्वास्थ्य को लेकर, उसकी नौकरानी जो है। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ फीवर इन समर। कहते हैं कि वास्तव में वह वैसे तो बिल्कुल सही और बिल्कुल खुश था, पर ग्रीष्म ऋतु में उसे, ग्रीष्म काल में उसे थोड़ा धूल व फूल के पराग कणों से, पराग से एलर्जी से ज्वर हो जाता था। ही मेड अ लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ टू हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। कहा कि वह ताले बनाने का काम करता था, अपने पेशे में बहुत सफल भी था। उसने 2 सहायक भी रखे हुए थे, 2 हेल्पर्स भी रखे थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल। जी हाँ, हॉरेस डेनबी जो है नेक और सम्मानित आदमी था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट लिखा है, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 वर्ष पूर्व की बात है। हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 वर्ष पूर्व हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र कैद की सजा जो है जेल पुस्तकालय में काटी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस जो है दुर्बल और महंगी किताबों से बहुत प्रेम करता था, महंगी भी और दुर्लभ भी, जो मिलती नहीं है आसानी से, उनको बहुत अच्छी लगती थी वो किताबें हॉरेस डेनबी को। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो क्या करता था, प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष वो बड़ी सावधानीपूर्वक योजना बनाता था, और इस कारण से साल में एक बार वो तिजोरी से धन भी चुराता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड secretly bought the books he loved through an agent। कहते हैं कि वह इतना माल लूट देता था कि 12 माह उसका काम आसानी से चल जाता था, तथा एक एजेंट के माध्यम से वह छिपे तौर पर पुस्तकें खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई माह की चमचमाती धूप में चलते हुए, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज द अदर्स। अब जुलाई का महीना चल रहा था, चमचमाती धूप थी, चलते हुए उसने निश्चय किया कि इस वर्ष की चोरी भी अन्य वर्षों की चोरी की तरह बिल्कुल सफल रहेगी, ऐसा सोच रहा है, चल रहा है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस ऑफ एट सुडेबर ग्रेंज। कहते हैं कि 2 सप्ताह से वह सडोवर ग्रेंज स्थित एक घर का अध्ययन कर रहा था, उसकी रेकी कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो उसके बिजली के तारों को देखना, और इट्स पार, इसके रास्तों को देखना, इट्स गार्डन, इसके बगीचे को देखना। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, कहते हैं कि उस मध्याह्न को 2 नौकर जो हैं
हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। उस दोपहर को दो नौकर जो ग्रेंज में परिवार के लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए रहते थे, हैड गॉन टू द मूवी, वो कहाँ चले गए थे? फिल्म देखने चले गए थे। हॉरेस सॉ देम को, हॉरेस ने उनको जाते हुए देख लिया था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। कहते हैं कि हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और अपनी नाक में एलर्जी की कुछ सनसनाहट के बावजूद वो हंस खुश हुआ। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग। कहते हैं कि बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला अपने औजारों को, और जो कि एक थैली में बड़ी सावधानीपूर्वक रखे गए थे, अपनी पीठ पर रखा इसने। देयर वेर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे गए थे। इफ ही सोल्ड दम वन बाय वन, अगर वो क्या करता है कि करके भी अगर इनको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट ऑल एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। यह रकम जो है उसे अगले साल तक खुश रखने के लिए बिल्कुल काफ़ी थी, पर्याप्त थी। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम। कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में, यानी कि पतझड़ में, ऑटम में 3 बहुत मनोरंजक पुस्तकें बाजार में आने वाली थी, उसको पता था पहले से ही। नाउ यू वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वह उन्हें खरीदने के लिए पैसा जुटा लेगा आसानी से। ऐसा किसको लगा? हॉरेस डेनबी को लगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड। उसने नौकरानी को चाबी जो है रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, और टुक अ की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। कहते हैं कि वह सदैव सावधान रहता था कि उसकी अंगुली के निशान न छूट जाए कहीं, इसलिए हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन अ किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में सोया था। इट स्टिल्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। कहते हैं कि वह हिला डुला थोड़ा, उसने कुछ शोर भी किया तथा उसने अपनी पूंछ मैत्रीपूर्ण हिलाई बिल्कुल। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। जैसी ठीक है सेरी, कहा उसने हॉरेस जब गुजरा उसके पास से। All you had to do keep dogs quiet was to can call them by their right names and show them love। कहते हैं कि अगर कुत्ते को शांत रखने के लिए उन्हें सही नाम से अगर पुकारा जाए तो बहुत लाभकारी भी होता है, और उन्हें बड़ा प्यार दिखाया जाए थोड़ा तो कुत्ता शांत हो जाता है। ऐसा उसका अनुभव था। किसका? हॉरेस डेनबी का। समझ रहे हो? टेल इन अ फ्रेंडली वे, बड़ी फ्रेंडली वे में उसने पूछ लाई। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी था वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब जब अंदर गया तो एक घटिया चित्र के पीछे हॉरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि वह पुस्तकों के स्थान पर चित्र को इकट्ठा करे। बहुत सारे चित्र वहाँ लटके हुए थे, ठीक है ना, यानी कि कई सारे उधर पिक्चर्स लटके हैं। बुक्स के बजाय इन पिक्चर्स को उठा ले जाऊँ, ऐसा सोचा उसने। पर चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, यानी कि बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वेयर बेटर। उसको लगा कि चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, छोटे से घर में किताबें रखना ही बेहतर होगा। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट इज नोज टिकल। अब देखा मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। हॉरेस की नाक में थोड़ा थोड़ा खुजली जैसी होने लगी, सरसरी हुई, क्योंकि हे फीवर से ग्रसित था वो। ही गेव अ लिटिल स्नीच, थोड़ी सी छींक भी आई उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अब तो धीरे से उसने अपना बैग नीचे उतारा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और अपने औजार व्यवस्थित किए उसने। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, यानी कि नौकरों के घर लौटने से पूर्व उसके बाद लगभग कितना टाइमिंग था? 4 घंटे उसके पास थे जब नौकर वापस आते, यानी कि उसकी चोरी के लिए उसके पास 4 घंटे थे। पूरे 4 घंटे में वह चोरी आसानी से क्या कर सकता था। इधर तक का ट्रांसलेशन देखना है आपने आज, ठीक है ना, इधर तक।
ये वाला पार्ट। तो वर्ड मीनिंग थोड़ा सा इसमें कुछ देख लेना आप। ट्रस्ट का मतलब बताया यकीन, यूजुअली का मतलब बताया आमतौर से, हे फीवर आपको मैंने बताया डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जी, यानी कि नाक गले की बीमारी होती है एक प्रकार की। सेंटेंस मैंने बोलते हैं सजा, रेयर में होता है दुर्लभ, एक्सपेंसिव में होता है कॉस्टली, टिकल का मतलब होता है टच सेंसेशन जिसको स्पर्श बोलते हैं, एक होता है आपका स्पिड हिलाना बोलते हैं, बर्गलर चोर, ठीक है ना। और कुछ ब्राइट आया है जिसको बोलते हैं चमकीला, आप जानते हैं, ठीक है ना। और इधर ऐसा कोई वर्ड नहीं है क्रिटिकल, थोड़ा सा ज्वेल्स लिखा है, ज्वेलरी को बोलते हैं ग्रेन सेफ। उसके बाद इधर कुछ वर्ड आए हैं, बाकी ठीक है ना। तो यहाँ तक के आपको वर्ड मीनिंग देखने हैं आज, यहाँ का तक का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।